पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित मंगलाचरण से शुरू करेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके। नमो अरिहंताणं, नमो सेताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा 6 ढाला में तीसरी ढाल शुरू हो गई थी। पहली ढाल में हमने देखा था संसार के चारों गतियों के दुख क्या हैं, ताकि हम ये कहीं से भी ये ना मान ले कि संसार में कहीं भी सुख है। ये ना मान ले कि देवगति तो चलो अच्छी है तो देवगति में जाके रह लेंगे, नहीं, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ये दिखा दिया था पहली ढाल में। दूसरी ढाल में बता दिया कि इस दुख का कारण क्या था, हमारा हमारा गलत परसेप्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, मतलब कि हमारी सही समझ का न होना। अब तीसरी ढाल से शुरू करेंगे, तो फिर जब गलत बता दिया तो अब सही क्या है ना, अब सही सही पर बताएंगे बात, ठीक है। सही की पहचान क्या है और सही का मार्ग क्या है, तो ये शुरू करते हैं। ये हालांकि हमने पढ़ लिया था 2 लाइन पहले की, फिर भी एक बार देख लेते हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। क्या कह रहे हैं आप कि जो आत्म है, सबसे पहले वहां पर बता दिया था मिथ्या दर्शन में कि अपने आप को पहचानो, जो नहीं पहचानता वह मिथ्या दर्शन है, ठीक है। तो जब अपने आप को पहचाना, जीव को पहचान लिया, आत्मा को पहचान लिया, तो क्या कह रहे हैं कि आत्म जिसको पहचाना तुमने, उस आत्मा का हित किसमें है, उसको क्या पसंद है, सुख। और वह सुख क्या कहाँ पर है, सुख कैसा सुख चाहिए उसे, आकुलता बिना, ठीक है। तो हमें भले ही बाहर से हमें ऐसा लगता हो कि विषयों में सुख है, खूब पैसा इकट्ठा करने में सुख है, लेकिन यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं कि आत्मा का कल्याण किसमें है, सुख में। आत्मा को क्या चाहिए, सुख। और कैसा सुख, आकुलता बिन, ठीक है। और आकुलता बिना मतलब आकुलता रहित। आकुलता शिव माही न ताते, आकुलता कहाँ पर नहीं है, मोक्ष मार्ग में आकुलता नहीं है, इसलिए शिव मार्ग में लगना चाहिए, लाग्यो चाहिए, ठीक है। तो अब समझ में आया कि हम ये मोक्ष मार्ग या स्पिरिचुअल राउट क्यों पकड़े। कहानी समझ में आ रही, कहाँ लेके जा रहे हैं हमें, कि तुम्हें जो चाहिए वैसा मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा को क्या चाहिए उसकी पहचान बता रहे हैं। और वो जो चाहिए उसे, वो कहाँ पर पॉसिबल है, सिर्फ मोक्ष मार्ग में, इसलिए मोक्ष में लगना चाहिए। चाहिए कह रहे हैं ना, ये नहीं कह रहे लगो, लगो वर्ड नहीं यूज करे, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, लगना चाहिए सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर है कि उसको एक्सेप्ट करते हो तो करो, नहीं करते तो संसार तो सबके लिए खुला ही है ना। तो यहाँ तक बात समझ में आई। पहली 2 लाइन का था कि आत्मा का हित किसमें है, आत्मा को क्या चाहिए, सुख, है ना। और सुख किसमें है, आकुलता के बिना। और आकुलता कहाँ पर नहीं है, शिव मार्ग में। फिर देखते हैं अगली 2 लाइन क्या कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, शिवमग सो द्विविध विचारो। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण क्या है, 3 जो हमने पढ़े थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये क्या है, ये शिव, शिव होता है मोक्ष, मग मतलब मार्ग, शिव मोक्ष का मार्ग है क्या, ये तीनों मिलकर। कोई कह दे सम्यक दर्शन हो गया तो क्या हम मोक्ष के मार्ग पर हैं, मोक्ष के मार्ग पर हैं, लेकिन मोक्ष कब पॉसिबल होगा, जब इन तीनों को एक साथ हम ग्रहण करेंगे।
वह 2 प्रकार का विचार करना चाहिए, 2 प्रकार से है। जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, जो सत्य रूप है, वास्तविक रूप है, वह निश्चय है। चारू जी, जी। वो सम्यक दर्शन की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ, सम्यक दर्शन मतलब सम्यक होता है सही, सच्चा, है ना? हाँ, दर्शन मतलब पर्सपेक्टिव, तो अच्छा, सही पहचान होना, ठीक है? वो सम्यक अच्छा। दर्शन, दर्शन मतलब श्रद्धान, दर्शन का मतलब यहाँ पे हुँ। श्रद्धान भी है, ठीक है? खाली देखने हाँ, वाला दर्शन नहीं है यहाँ पर, श्रद्धान रूप दर्शन है, ठीक है? तो सही श्रद्धा होगी और उसके ऊपर सही ज्ञान होगा, तभी सही चारित्र कहला पाएगा, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पहले भी दिया था, याद होगा कि हमें बनना है डॉक्टर, ठीक है? और हम कहाँ चले गए? ज्वेलर की शॉप पे, कि हमें ज्वेलरी बनाना सिखा दो। तो हमें बनना क्या था? डॉक्टर, राइट? हमारे अंदर क्या श्रद्धांत था कि हम डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन हम चले कहाँ गए? ज्वेलर की शॉप पर, कि हमें ज्वेलरी बनाना सिखा दो, हैं? और हमने किस चीज़ का ज्ञान अर्जित कर लिया? ज्वेलरी बनाने का। तो क्या हम कभी डॉक्टर बन पाएँगे? जब हमने नहीं। डॉक्टर बनने का ज्ञान ही नहीं हासिल किया, है ना? तो हम क्या कभी डॉक्टर बन पाएँगे? नहीं बन पाएँगे। तो हुँ, जिस पर श्रद्धान है, उसी का ज्ञान करना और उसी का फिर आचरण करना। तो तीनों की एकरूपता ज़रूरी है। अब हमने लेट्स से ज्ञान तो हासिल कर लिया डॉक्टरी बनने का, डॉक्टर बन सकते हैं हम, इसमें श्रद्धान भी कर लिया, लेकिन हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी, हमने कहीं जॉब ही नहीं करी, करके छोड़ दिया। तो क्या हम डॉक्टर कहलाएँगे? जब तक हम नहीं। प्रैक्टिस ना करें। तो तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये तीनों की एकरूपता मोक्ष का मार्ग है, और वह मोक्ष का मार्ग 2 प्रकार से विचार करना चाहिए। किस रूप से? एक तो वास्तविक और एक व्यवहार। तो ये थोड़ा-सा बहुत लोग इसमें उलझ के रह जाते हैं, निश्चय और व्यवहार में। तो ये क्या है? कथन की शैली है, निश्चय नय और व्यवहार नय। ठीक है? तो अपन दोनों को समझेंगे और कन्फ्यूज़ नहीं होंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या जो सत्यारत रूप सो निश्चय, जो सत्य है, जो वास्तविक है, वो तो है निश्चय। ये कह लीजिए जहां पर भी सत्य है, जैसे कि जीव है, तो जीव क्या हो गया? जीव का होना सत्य हो गया, राइट? तो वो निश्चय हो गया। और क्या जीव अभी की अभी शुद्ध रूप में है? नहीं, राइट? लेकिन हो सकता है, राइट? तो ये जो बात करी जा रही है, वो किस अपेक्षा से करी जा रही है? व्यवहार की अपेक्षा से, ठीक है? जो अशुद्ध को भी साथ में लेके चले वो व्यवहार, और जो सिर्फ शुद्ध की बात करे वो निश्चय, ठीक है? जैसे सोने में स्वर्ण पना है, सोना सोना है, राइट? उसमें खोट के साथ है, तो क्या पॉसिबल है स्वर्ण का स्वर्ण पना या स्वर्ण पाना? उसमें से खोट को दूर कर दें तो स्वर्ण आ जाएगा, राइट? तो खोट के सहित जो है वो व्यवहार सहित है। व्यवहार एक तरह से कह लीजिए, खोट कह लीजिए, निश्चय तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अगर खोट ही दिखाई नहीं देगा तो क्लीन किसे करेंगे हम, राइट? तो इसलिए व्यवहार भी जरूरी है और निश्चय भी जरूरी है। तो ये हमने अभी समझ लिया कि आत्मा का हित क्या है? सुख है। सुख निराकुलता में ही है सुख। अगर हम कहें कि हमें तो किसी ने कहा था मंदिर जाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप सोचिए सुबह-सुबह के काम निपटाने में अगर हम केओस होके करके जाएँ, तो क्या वह जाना हमारा निराकुलता कहलाएगा? हमारी आकुलता हो गई ना उसमें। जिस भी कार्य में आकुलता हो, वहाँ पर ये समझ लिए लीजिए सुख नहीं है वहाँ। तो हम क्या कर रहे हैं? हम शुभ भी कर रहे हैं और अशुभ भी कर रहे हैं साथ में। आकुलता अशुभ है और निराकुलता शुभ है। तो मोक्ष क्या है? मुक्ति ही मोक्ष है। किससे मुक्ति? संसार से मुक्ति, दुखों से मुक्ति और कर्मों से मुक्ति। मेनली तो हमारा जो कर्म ही कारण है सारे दुखों का, है ना? और कर्मों से ही संसार है। तो किससे मुक्ति? कर्म से मुक्ति ही मोक्ष है। मोक्ष कहाँ पर स्थित है? अब सोचिए, क्या मोक्ष किसी एक पर्टिकुलर जगह चले जाएंगे तब मोक्ष होगा, या मोक्ष एक अवस्था है, और वो अवस्था जब आ जाती है
तो हम एक पर्टिकुलर जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, समझिएगा क्लियरली इसमें। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर जाने पर मोक्ष मिलता है। मोक्ष होने पर वो जगह पर जाया जाता है। ठीक है, तो मोक्ष मिलना क्या हो गया, निश्चय, और जाना क्या हो गया, व्यवहार से कहा जाता है कि सिद्धशिला पर मोक्ष है। लेकिन सिद्धशिला पर कौन जाता है? जिसने मोक्ष अवस्था को पा लिया। पाने के बाद ही वहां जाया जाएगा। ठीक है, जो हम ये लोक का देखते हैं ना नक्शा, और जहाँ ये बीच का जो डंडा दिखाई दे रहा है त्रस नाली, इसमें हम रहते हैं, और इसके बिल्कुल टॉप पार्ट पर सिद्धशिला है। ठीक है, इस सिद्धशिला के ऊपर वो ही आत्माएं जा सकती हैं, वो ही जीव आत्माएं जा सकती हैं जिन्होंने अपने आप को कर्म से मुक्त कर लिया। बाकी जो नीचे है वो सब संसार है, चाहे वो नरक हो, मध्य लोक हो, या ऊपर के विमान हो। हाँ, रुक्मणी जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये तृष्णाड़ी नहीं कभी भी समझ आता कि हाँ तृष्णाड़ी में सब जीव मतलब चारों गति के जीव हैं इसमें तृष्णाड़ी में, या हाँ क्या? जी, हाँ जी, हाँ जी, चारों गति के जीव हैं। भले ही कहने को लोक जो है आप देख रहे हैं शेप इसकी इस तरह से है, राइट, लेकिन हाँ जो ऑरेंज पार्ट है ना, सिर्फ हाँ। उसी में ही त्रस जीव रहते हैं, इसलिए इसको त्रस नाड़ी कहते हैं। त्रस मतलब जो मूवेबल है। ठीक है, अच्छा, और ठीक है। स्थावर हैं जैसे वायु कायिक ओके, हो गए, तो वो बाहर में भी, एक इंद्रिय निगोदिया जीव जो है वो बाहर में भी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिर्फ जो त्रस जीव है मूवेबल, वो त्रस नाली में ही होते हैं। मतलब जो अ, तीन क्या कहेंगे, द्वितीय इंद्रिय तो दो नहीं होगी ना? इंद्रिय से अबव, हाँ। अच्छा, दो तीन चार पांच पांच, सारे। हाँ हाँ। ओके ठीक है ना, ओके। तो वो त्रस। और स्थावर, कहने को स्थावर भी है, ऐसा नहीं कि स्थावर है ही नहीं, हाँ हाँ। स्थावर भी है, लेकिन त्रस क्योंकि इसके बाहर नहीं है, इसलिए त्रस के लिए स्थान सिर्फ यही है। ठीक है, एक इंद्रिय तो यहाँ पर भी है और बाहर भी है, लेकिन त्रस कहाँ पर है, सिर्फ इस स्क्वायर के, इस नाड़ी के बीच में। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। श्योर। ठीक है, तो मोक्ष का वर्णन समझ में आया कि मोक्ष एक अवस्था है, कर्म रहित अवस्था, और जब हम उससे छूटते हैं तो सिद्धशिला पर जाते हैं, और वो हमारा संसार का अंत हो जाता है। हमने ये सारा पार्ट जितना भी दिख रहा है ना, ये सब कुछ को क्रॉस करके इसके टॉप पे चले गए। अब इससे कभी नीचे नहीं आने वाले, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा संसार खत्म हो गया। संसार क्या है? ये सारा जो दिख रहा है लोक का नक्शा जिसे कहते हैं ना, तो वो संसार है। ठीक है, समझ आई? अगर कोई कहे कि संसार क्या है, तो संसार क्लियर है कि संसार क्या है। सिद्धशिला के नीचे नीचे जो जितना भी दिख रहा है वो सब संसार है ना। जब हम कहते हैं भगवान हमें संसार से पार लगा दो, संसार सागर, तो ये सब कुछ जो तीन लोक हैं वो पूरा तीन लोक संसार है। तो क्या बताया और सिद्धशिला इसके ऊपर है। हाँ जी, इसके ऊपर बिल्कुल टॉप पे, विच इज हाँ, कॉल्ड आउट ऑफ, ऑलमोस्ट आउट ऑफ संसार, ओके। बिल्कुल टॉप पे। तो मतलब मोक्ष एक कर्म रहित अवस्था है। जी, कर्म तो रहित, मतलब कर्मों उसका के मतलब भार क्या हुआ? से छूटने के बाद, जैसे आपने देखा हीलियम का गुब्बारा है ना, ऊपर की तरफ हम्म, जाता है, नेचर है उसकी। हम्म, ऐसे ही जीव का नेचर है कि वो ऊपर की ओर जाता है, लेकिन कर्मों की वजह से नीचे झुका हुआ है, संसार में ही पड़ा है, कर्म उसे रोके रहते हैं। तो जैसे ही वो कर्म रहित होता है, जीव की अवस्था जो नेचुरल टेंडेंसी है वो ऊपर जाने की है। तो जहां तक वो उसको स्पेस मिलता है, वहां तक, जहां तक आकाश है वहां तक सबसे टॉप पे वो पहुंच जाता है। ठीक ओके। है, वहीं पर चलिए सिद्धि। आगे समझाइए, है आगे समझाइए वैसे भी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? मोक्ष के मार्ग पर चलकर। ठीक है ना, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? मोक्ष अवस्था है, याद रखिएगा, मोक्ष अवस्था है, तो ये अवस्था कैसे प्राप्त होगी? तो उसको चलने के लिए, उस पर, उसको पाने के लिए जो जो तरीके बताए हैं उसको फॉलो करके। ठीक है ना, तो फिर मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एक रूपता मोक्ष मार्ग है। खाली अकेला सम्यक दर्शन या अकेला सम्यक ज्ञान या अकेला सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा मोक्ष का मार्ग, तीनों का साथ में होना जरूरी है। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरण ही शिव मग है, शिव का मार्ग है,
मोक्ष का मार्ग है। ठीक है। व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। अब सिर्फ ये बताया था कि ये शैली है कहने की। व्यवहार नए से जो कोई बात कही जाए तो वो व्यवहार मोक्ष मार्ग, और निश्चय नए से या निश्चय के को ध्यान में रखकर जो बात कही जाए वो निश्चय मोक्ष मार्ग। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। ठीक है। मोक्ष मार्ग का कारण, निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण व्यवहार मोक्ष मार्ग, और जो यथार्थ है, जो साक्षात मोक्ष है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग। ठीक है। व्यवहार क्या है? व्यवहार है कारण, निश्चय मोक्ष मार्ग। निश्चय से जो भी मीनिंग बताया था ना, सत्य, सत्यार्थ। ठीक है। जो सत्य है वो निश्चय है। एक तरह से ये कह लीजिए कि उसका निश्चय का दूसरा नाम ही सत्य है। ठीक है। तो जो वास्तविक है, निश्चय का दूसरा नाम वास्तविक भी कह सकते हैं, सत्य भी कह सकते हैं। तो वास्तविक मोक्ष मार्ग का कारण क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग। व्यवहार अभी आगे बता देंगे और डिटेल में। व्यवहार मोक्ष मार्ग एक तरह से कि हमें करना क्या है। ठीक है। करना क्या है और करेंगे तो फिर क्या पालेंगे हम? मोक्ष पालेंगे। तो जो पा लिया वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। ठीक है। और जो रास्ता है उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। कंफ्यूजन हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा सा, हाँ। अभी और आगे देखते हैं स्लाइड्स को, तो थोड़ा और समझ में आएगा। निश्चय में। ठीक है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या हो गया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य की एक रूपता एकता रूप। और व्यवहार क्या है? सर्वज्ञ कथित सात तत्व, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, जिनवानी का ज्ञान तथा मंद कषाय रूप शुद्ध भाव, शुभ भाव। तो जैसे अभी बताया था डॉक्टर वाला एग्जाम्पल ही। ठीक है। डॉक्टर के एग्जाम्पल में पहले डॉक्टर की एजुकेशन लेनी है हमें, एजुकेशन भी लेते हैं, फिर थोड़ा प्रैक्टिस करते किसी डॉक्टर के अंडर में। ठीक है ना। तो जैसा जैसा हमें कहा जाता है हम वैसा वैसा करते हैं, और फिर सब कुछ कर लेने के बाद रेजिडेंसी कर ली, एक्सपीरियंस ले लिया, फिर हम कहलाते हैं डॉक्टर। ठीक है। तो अभी हम डॉक्टरी के रास्ते पर हैं तो भी हम अपने आप को डॉक्टर कह लेते हैं, राइट। तो वो क्या हो गया? रास्ते पर होते हुए भी कहना क्या हो गया? व्यवहार। कि ठीक है अब तो डॉक्टर बन ही जाएगा, क्योंकि हमने वो पढ़ाई शुरू कर दी, हमने वो एक्सपीरियंस लेना शुरू कर दिया। अब एक्चुअल में डॉक्टर बन जाए तो क्या कहलाएगा? निश्चय हो गया कि हाँ ये डॉक्टर हो गया। ठीक है ना। तो जो वो पढ़ाई करी, जो वो हमने उससे रिलेटेड ज्ञान हासिल किया, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करी कि भाई आपको मरीज को ऐसे चेक करना है, आपको उसकी धड़कन चेक करनी है, ये सब क्या है? एक तरह के टूल्स हैं, राइट। कि मरीज आए तो आपको क्या क्या सिम्टम चेक करने हैं। तो ये जो टूल्स हो गए, और डॉक्टर बनने का जो रास्ता हो गया वो क्या हो गया? व्यवहार। ठीक है। और जब आप डॉक्टर बन गए, ये व्यवहार किस लिए कर रहे हैं आप? ये सब कुछ किस लिए सीख रहे हैं? डॉक्टर बनने के लिए। ठीक है। जब डॉक्टर बन गए तो वो क्या कहलाएगा? निश्चय। तो वहां पर सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र एक साथ आ गए। आपका श्रद्धान भी था डॉक्टर बनने का, आपने नॉलेज भी करी, और अब उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो वो निश्चय हो गया कि हाँ आप डॉक्टर हैं। इसमें से एक भी चीज कम होती तो आप डॉक्टर नहीं कहला सकते थे। ठीक है ना। तो इसी तरह से निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? जिसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की एकता है। एकता मतलब तीनों एक साथ हैं। वो हो गया निश्चय मोक्ष मार्ग कि हाँ अब तो मोक्ष हो ही गया, राइट। और व्यवहार क्या है? जो बता दे कि हाँ इन तीनों से मोक्ष होता है। उनके लिए क्या करना? मुझे सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धान करना, जिनवानी का ज्ञान करना, और क्या करना? मंद कषाय रूप अपने शुभ भाव रखना। तो ये क्या हो गया? कैसा व्यवहार करना, ये वो सिखा रहा है ना। कैसा ज्ञान रखना, कैसा व्यवहार करना, कैसी प्रैक्टिस करना। तो ये सब क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग। समझ में आ रही है बात? अब आगे बताएंगे निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप क्या है। निश्चय मतलब यथार्थ, है ना।
वास्तविक, उसकी पहचान बता रहे हैं, उसकी कैसे। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। पर द्रव्यन, द्रव्य हमने जाने थे, जीव अजीव, है ना, आकाश, काल और धर्म अधर्म, है ना। तो 6 द्रव्य होते हैं, उसमें से जीव है एक द्रव्य। अब पर द्रव्यंते भिन्न, दूसरे द्रव्यों से जीव अपने आप में भिन्न है, दूसरों से भिन्न है। और उस भिन्नता में रुचि रखना कि हाँ मैं अलग हूं, और मेरे अपने उसमें मैं श्रद्धान करूं, रुचि रखूं कि हाँ मैं जो हूं जीव, मैं उसमें रुचि रखूं बस। तो वो क्या कहलाएगा, वो रुचि, वो श्रद्धान क्या कहलाएगा, निश्चय सम्यक दर्शन। जो उस रियल द्रव्य रूप में रुचि रखता है, वो रुचि क्या कहलाएगी, सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन। और उस आप रूप को जानपनो सो सम्यक ज्ञान कला है। तो अपने आप को जानना, ठीक है, चाहे ये कह लीजिए कि भले ही हमने शास्त्र से जाना, लेकिन जिसको जाना उसको आप क्लियर जान रहे हैं, तब वो क्या कहलाएगा, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान कहलाएगा। कला प्रकाश, मतलब कि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हाँ ये आप हैं, ठीक है। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आत्मा के स्वरूप को जानना वह निश्चय सम्यक ज्ञान है। हम जानते तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। हम आत्मा तक कैसे पहुंचे, ये ज्ञान भी ज्ञान है। लेकिन आत्मा तक कैसे पहुंचे, ये ज्ञान क्या कहलाएगा, ये व्यवहार सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और आत्मा को जानना, राइट, ये निश्चय सम्यक ज्ञान कहलाएगा। समझ रहे हैं डिफरेंस। आत्मा तक पहुंचने का जो ज्ञान है वो व्यवहार, और आत्मा को जानना वो निश्चय। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? तो एक क्वेश्चन है चारू जी। जी। हम्म निश्चय सम्यक ज्ञान हम्म। is that same thing as वेद ज्ञान? आत्मा और शरीर का जो वेद ज्ञान होता है। भेद ज्ञान, हाँ, भेद ज्ञान, क्योंकि उसमें हम हाँ उसमें हम, हाँ ठीक है, कह सकते हैं। जब आप भेद ज्ञान कर रहे हैं, उसमें आप सिर्फ आत्मा पर अपना ध्यान अटकाए हुए हैं, ठीक है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये आप नहीं हैं और आप कौन हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं निश्चय सम्यक ज्ञान। ओके, हम्म थैंक यू। हम्म। लेकिन हम उस पर रुके नहीं रह सकते ज्यादा देर, तो इसलिए हम व्यवहार में ज्यादा रहते हैं। हाँ, वो तो डेफिनेटली है, बट पर द्रव्य में भी जो हमारा शरीर जो है वो हाँ जड़ है। जी, बिल्कुल। अजीब से अलग हम जब अपने आप को देखने लगते हैं, तो उस हाँ, देखने के श्रद्धान को क्या कहेंगे, निश्चय सम्यक दर्शन, है ना। या, और उस रूप को उस तरीके से मानना, जानना, वो निश्चय सम्यक ज्ञान। ओके, बिल्कुल सही है। और फिर आगे सम्यक चरित्र बोल रहे हैं, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई। अपने रूप में लीन रह जाएं, स्थिरता रह जाए, वो क्या कहलाएगा, निश्चय सम्यक चारित्र, ठीक है ना। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग को जानिए, क्योंकि वह निश्चय का हेतु है, कारण है। चारू, जी। ये व्यवहार और निश्चय तो बहुत अच्छा समझ आया, लेकिन एक व्यवहार और न्याय भी होते हैं ना, वो कुछ इसमें आएगा या वो अलग से कोई चीज होती है? नहीं नहीं नहीं, नए नए से ही बता रहे हैं ये। यहाँ पर अच्छा व्यवहार और निश्चय वर्ड जो लिया है ना, अच्छा, न्याय निश्चय को ही कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, नए कहते हैं कहने की शैली को। अच्छा किस अपेक्षा से कह रहे हैं वो है नए। हम ओके। व्यवहार की अपेक्षा से कह रहे हैं तो व्यवहार नए। नए मतलब कि हम अपेक्षा लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, नए ठीक। क्या है, अपेक्षा। तो किस अपेक्षा से, तो उनके फर्दर फिर भेद प्रभेद होते हैं, ठीक है। तो उसमें व्यवहार नए लगाकर बात कह रहे हैं तो व्यवहार से बात कर रहे हैं, और निश्चय नए लगाकर कह रहे हैं तो निश्चय की बात कर रहे हैं। तो नए समझाया तो मतलब बहुत किस अच्छे से। अपेक्षा से।
हाँ, बहुत अच्छी तरह समझ आ गया, लेकिन अब याद कितना रहेगा। हाँ, याद रहेगा, अपन करेंगे थोड़ा-सा इसको फिलहाल तो प्रैक्टिस। बहुत अच्छा समझ आ गया कि व्यवहार और निश्चय। बहुत अच्छा। थैंक यू। श्योर, थैंक्स। ठीक है, अब तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, निश्चय को अच्छे से समझिए कि जहाँ पर ये कह लीजिए कि अपने शुद्ध स्वरूप को, अपने जीव तत्व को समझना, पहचानना, उसमें श्रद्धान करना कि वो है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया ना कि जैसे दूध और दूध दूध में घी है, राइट? दूध से घी निकल सकता है, दूध देख के तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन दूध में घी है, ये बात को मानना, उस घी को घी की फॉर्म में, दूध देखते साथ ही घी ध्यान आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? वो घी जो है वो निश्चय फॉर्म है, और दूध क्या है? व्यवहार फॉर्म है। अब वो व्यवहार से निश्चय तक जाना, ठीक है ना? उसका प्रोसेस है एक, उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तब जाके घी निकलता है। ठीक है, तो घी देख पाना निश्चय सम्यक दर्शन है। घी कैसे निकलता है, घी किस फॉर्म में दिखता है, ये निश्चय सम्यक ज्ञान है। और घी को पा लेना निश्चय सम्यक चारित्र है। समझ रहे हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा इसमें। और दिन भर जो हम अपने आप को भुलाकर अपने रिश्ते संभालते हैं, अपने कार्य संभालते हैं, जो हमने दायित्व लिए हैं, जिम्मेदारियां ली हैं, वो सब क्या है? वो हमारा व्यवहार है। ठीक है, अब व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? व्यवहार तो समझ लिया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम जो दिन भर में एक्टिविटीज करें सारी मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाने वाली एक्टिविटीज हैं। तो जो भी एक्टिविटी हमें मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाएगी, वो हम कहेंगे ये हमारा व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ठीक है, और ये किसका कारण है? ये निश्चय का कारण है, निश्चय इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो दूध में से घी निकालने का कारण क्या बनेगा? दूध बनेगा, है ना? जी सपना जी। तो जैसे व्यवहार सम्यक दर्शन या मोक्ष की हम जैसे बात करें, हम्म तो उसमें जैसे हम जो छोटे छोटे नियम पालते हैं, हम्म। तो वो व्यवहार सम्यक दर्शन में आएगा। हाँ, जो छोटे छोटे नियम लेते हैं, अगर हम अपने आत्मा के कल्याण के लिए ले रहे हैं, तो यस, हम्म। वो उस व्यवहार मोक्ष मार्ग में आएगा। उसमें और अगर क्लैरिटी किसी जरूरी है। हाँ, कल्याण के लिए होना चाहिए। और अच्छा, कल्याण के लिए होना चाहिए। और अगर उसमें किसी चीज का स्वार्थ है, लाइक अगर हम ये सोच कर करते हैं चलो हमारा ये काम पूरा हो जाए, हम्म। और हम अपना ही जिनेन भगवान का हाँ कर रहे हाँ हैं, राइट? हाँ हाँ। तो वो किस में आएगा? वो मोक्ष मार्ग में तो नहीं कहलाएगा, लेकिन वो शुभ में कहलाएगा कि एटलीस्ट आप दूसरी जगह नहीं गए, आप शुभ कर्म को ओके। बांध रहे हैं, राइट? लेकिन कुछ डिमांड कर रहे हैं अपने, तो इतना इतना चलता है, मतलब कि व्यवहार में गृहस्थी है, हमने वो पाप जैसे बनते ही है ना हमें, तो वो पाप हम्म। आएगा, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं आएगा, क्योंकि हमारा एक कारण है, हमारी एक लिमिट्स है। हम उस लिमिट में रहकर हम्म। जिनेंद्र भगवान से कह रहे हैं कि हमें आपकी ये सहायता चाहिए। ठीक है ना? हम श्रद्धान उन पर कर कर, ओके। उनकी पूजा भक्ति आदि कर कर अपना अगर व्यवहारिक कार्य चला रहे हैं, तो इसमें थोड़ा दोष लगेगा, लेकिन पुण्य भी बंधेगा। ठीक है ना? तो इसलिए इसको हम्म। इसमें कहीं पर भी ये नहीं है कि हमें बड़ा दोष लगेगा, हमें मिथ्यात्व का दोष नहीं लगेगा इसमें, है ना? तो लेकिन हमने ओके। क्योंकि लौकिक इच्छा करी है, तो थोड़ा सा दोष तो लगेगा, है ना? तो लेकिन अब काम भी चलाना है हमें, बिल्कुल हम उससे अपने निस्वार्थ भाव से ही सेवा कर पाएं, ये बहुत अपने लिए कठिन रहता है अपने को, क्योंकि हम्म। मोह बहुत ज्यादा है, फैमिली से कह लीजिए, या अपने हम्म। आप से ही मोह बहुत ज्यादा है कि मैंने किया, मैं करूं, मैं परिवार को संभालने वाला, है ना? तो वो उन हम्म। वजहों से हम ये सोचते हैं कि मेरे को कुछ करना है फैमिली के लिए, तो फिर हमारे हम्म। अंदर ये निश्चय आ जाता है कि चलो चलो हम भगवान की भक्ति के थ्रू भगवान के आगे हाथ फैलाएंगे तो कुछ मिल जाए शायद, है ना? ओके। चारू जी, जी व्यवहार मोक्ष मार्ग, व्यवहार नहीं से हम शुभ भाव कर सकते हैं, जी एंड निश्चय मोक्ष मार्ग से शुद्ध उपयोग में जा सकते हैं, जी, राइट? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत सही। ठीक है ना? तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? बहुत कठिन विषय है, लेकिन इतना अगर क्लियर हो जाएगा एक बार, तो कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप बिना किसी डर के आगे बढ़ते रह सकते हैं।
ठीक है, ये सारी नॉलेज हमें इसलिए दी जा रही है ताकि हम कहीं पर भी उलझे नहीं। मार्ग है ना ये एक, मार्ग में बहुत सारी पगडंडियां भी आएंगी, ठीक है ना। अगर हम गलती से किसी छोटी पगडंडी पर उतर गए तो भले ही हम आगे जाके फिर से मार्ग को पकड़ लें, लेकिन एक बार को तो भटक गए ना। तो वो भटकन ना हो, उसके लिए हमें सारी इंफॉर्मेशन अभी दी जा रही है, ठीक है। तो कह और रहे, नए में क्या फर्क है? जी आंटी दोबारा कहिए। प्रमाण और नए हाँ जी, इस प्रमाण और नए। प्रमाण हाँ देखिए, जैसे कोई चीज आपके बिल्कुल सामने हो, ठीक हाँ है, तो वो आपको उसको किसी अपेक्षा से नहीं कहना, फिर वो आपके सामने है, हाँ ठीक है ना। तो वो जो सामने है वो प्रमाण है, अच्छा ठीक है। लेकिन जब प्रमाण नहीं होता तब हम हाँ नए की सहायता लेते हैं। नए अच्छा क्या है? कथन करने की शैली, है ना। जो चीज आपके सामने नहीं है वो आप कैसे बताएंगे? किसी ना किसी अपेक्षा को लेके बताएंगे, है ना। तो नए की अपेक्षा जैसे लेते जैसे कोई भारत में रहता है और उसे अमेरिका के एक फल के बारे में बताना है, ठीक है। उसने वो कभी देखा नहीं है, तो अब क्या हो गया? प्रमाण तो है नहीं, राइट। अब उस फल के बारे में बताना भी है, तो क्या करेंगे? अपेक्षा लेंगे, उसका उसका रस कैसा है, उसका रंग कैसा है। तो इस तरीके से उसके सामने एक पिक्चर को क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। तो वो हम्म नए हो गया, नयों की अपेक्षा से बता रहे हैं, ठीक है, हम्म किसी न किसी सहायता से बता रहे हैं। और प्रमाण फिर हो जाता अगर वो फल उसके सामने रख दिया जाता, हाँ ठीक है। कोई चीज का ठीक है ना होने पर बताना नए से बताया जाएगा। और जो अगर साक्षात रखा होता, अगर हमारे सामने आत्मा सामने दिख जाती हमें किसी की, तो हमें जरूरत ही नहीं थी फिर इतना सब कुछ पढ़ने की, करने की। सब सामने सब कुछ दिख रहा है हमें। प्रॉब्लम क्या होता है? जब आत्मा दिखाई नहीं देती, क्योंकि अरूपी है ना, तो हम्म इसलिए इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है हमें, है ना। समझ हाँ आया? हम्म, चारू, इससे हटके एक चीज पूछूं। जी ये अमूर्तिक जो तुमने अभी मूर्तिक अमूर्तिक कहा ना, तो उससे मुझे एकदम ध्यान आया, अमूर्तिक जो है वो आत्मा है। जी अमूर्तिक, जी। जीव ठीक है। तत्व जो है ना, रियल जो है आत्मा, वो अमूर्तिक है। अमूर्तिक मतलब जो दिखाई ना दे। ओके, ठीक है, ठीक है। मूर्तिक जो थैंक यू, दिखाई दे। थैंक यू, थैंक यू। चल, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। अब आगे व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन करते हैं, जो कि निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण होता है। तो सबको निश्चय से समझ में आया कि हम कौन हैं। ये बात जब निश्चय से समझ में आती है तो वो निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है, निश्चय सम्यक हम्म ज्ञान कहलाता है। भले ही हम चारित्र में अभी नहीं सहन बैठ सकते, राइट। हम उस रूप में नहीं बैठ सकते कि हाँ सिर्फ आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हम समझ तो सकते हैं ना। तो निश्चय मोक्ष मार्ग क्लियर हो गया, जो सत्य को बताए, है ना। अब उस तक कैसे पहुंचे? वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ठीक है। अच्छा निश्चय से पूछने का हाँ, निश्चय तक पहुंचने का मार्ग जो बताता है वो व्यवहार है। हाँ पर अब यहाँ पर जो हमने पहले समझा था 7 तत्व, वो यहाँ पर काम आएंगे हमें। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव, बंध अरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको, ज्यों का त्यों सर धानो। अब व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा दे रहे हैं। क्या है व्यवहार सम्यक दर्शन? जीव अजीव, जीव एक तत्व हो गया, अजीव एक तत्व हो गया, फिर आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व बताए थे। तो जीव अजीव तत्व, ये जो 7 तत्व हैं, उनको जिन जिन तिनको कहे, जिन मतलब जिनेन्द्र ने कहा है, जैसा जैसा बताया है, ज्यों का त्यों सरधानो, जैसा कहा है वैसा का वैसा सरधानो, श्रद्धान करो। तो वह क्या आएगा? सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, ठीक है। अब अगर कोई कह दे कि जीव नहीं नहीं नहीं, जीव तो खत्म हो जाता है, जीव तो जीव को अजीव मानने लगे, अजीव को जीव मानने लगे, तो वो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो वो कह रहे हैं कि जैसा जिनेन्द्र ने कहा है वैसा का वैसा सरधानो, सरधान श्रद्धान करो। तो क्या कहलाएगा? व्यवहार सम्यक दर्शन।
ठीक है, क्योंकि अभी हम जीव तक में स्थित तो रह नहीं सकते, तो जैसा बताया है अभी उस पे श्रद्धान करो। है सोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो। इन रूप मतलब इन 7 तत्वों का बखानो वर्णन करते हैं। और समकित व्यवहारी क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन, वो अभी पहले बता ही दिया था। ठीक है, अब इनका रूप क्या है? इनका रूप सामान्य और विशेष से सुनो, दृढ़ प्रतीत उर आनो, मन में अटल दृढ़ श्रद्धान रखकर सुनो। ठीक है, कि इनका सामान्य और विशेष से विस्तार करेंगे, उसको ध्यान से सुनो। सामान्य और विशेष क्या है? हाँ, सामान्य और विशेष क्या है? सामान्य मतलब जनरल, राइट, और विशेष स्पेशल। ठीक है, तो सामान्य अच्छा, से कथन करेंगे और विशेष कथन भी करेंगे, कि भाई अच्छा। संक्षेप से भी करेंगे और विस्तार से भी करेंगे। हाँ जी, रुक्मिणी जी। हाँ, तो चारों ये जैसे तुमने उस दिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा। जी, ठीक है, लेकिन मैंने अब एक जगह सुना कि मोक्ष का कारण संवर और निर्जरा है, पर संवर तो उसमें था कि वो तो हमने बांध के रख लिए अपने पास, कर्म को हम्म, वो हमने बांध के अपने पास रख लिए, संवर हो गए हमारे से, हो गए हमारे साथ। नहीं 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 नहीं, आप एक मिनट। जीव समझ में आ गया, अजीव समझ में आ गया। ठीक है, जीव हो गया जो जीव आत्मा है, और अजीव हो गया कर्म। ठीक है, चाहे उसमें शरीर ले लीजिए, चाहे उसमें हमारे थॉट्स ले लीजिए। ठीक है, अब वो कर्म का हम क्या करते हैं? आश्रव। आश्रव मतलब कर्मों का आना, और बंद हो गया हमारा कर्मों का रुक जाना हमारे साथ। ठीक है, संवर हो गया नए कर्मों का आना रुक जाना, अब नए कर्म नहीं आ रहे हैं, वो संवर। ठीक है, ठीक है, और जो बंधे हुए पुराने कर्म हैं उनको हटाना, वो निर्जरा। ठीक है, और जब सब कुछ खत्म ही कर दिया तो क्या हो गया? मोक्ष। ठीक है, तो संवर इसमें भी मतलब जैसे निर्जरा टाइप ही हो गया संवर भी। टाइप नहीं कहेंगे, संवर अपने आप में है, एक तत्व है पूरा। ठीक संवर है, है नए कर्म का आना रोक देना। ठीक है, अब नए ओ, नहीं आएंगे, जो बंधे हैं वो तो बंधे हैं। ठीक है, मैं गलत समझ गई हाँ थी। जी, ओके, हाँ थैंक जी, यू, तो थैंक इसमें यू। क्लैरिटी हाँ, रखिएगा बहुत। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ मुझे लगा कि जो आश्रम बंद हुआ उन्हीं को रोके रखना, नए नए कर्मों का हाँ, नए रोकना का संभव है। आश्रव बंद हो गया, वो तो उसका बंधा ओ, हुआ है हमारे साथ, ठीक है, उस ठीक है, बंधे हुए को दूर करना निर्जरा करना। निर्जरा कहलाएगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। श्योर। कई दिन से सोच रही थी मैं, लेकिन मुझे भूल ही जाती थी जी जी पूरी। जी, नहीं नहीं, थैंक अच्छा यू। किया, पूछ लिया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर एक्चुअली खत्म हो गया हमारा ये वाला आज का। तो इसमें आपको कुछ भी प्रश्न है तो वो कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट पर आगे बढ़े नेक्स्ट टाइम। 7 तत्व का जैसा बताया है वैसा श्रद्धान करना क्या कहलाता है? व्यवहार सम्यक। सम्यक दर्शन, है ना। अब हम्म, इनका कैसे बताएंगे? सामान्य और विशेष से, तो वो हम आगे करेंगे, क्योंकि टू मच ना हो जाए। हमने 3 छंद आज ले लिए, कई सारे छंद लिए, है ना। तो हाँ, इसमें अब किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड क्लास? नहीं नहीं नहीं। इसको दोबारा बता दीजिए, जैसे एक बार जीव है, फिर अजीव है, फिर आश्रव हुआ, उसका बता के रुका, बोलो। और फिर बंद हो गया उसका, और उसके बाद संवर में हाँ, संवर हो गया। संवर में हमने रोक दिया नए कर्म का आना, ठीक है ना। नए कर्म का आना रुक गया। हाँ, और फिर जो बंधे निर्जरा। थे, बंधे थे, हाँ, अब वो बंधे ही रहेंगे क्या? नहीं, उसके लिए भी एक तत्व बता दिया, निर्जरा, कि जो बांध लिए थे गलती से, अब उनको निर्जरित कर दो। निर्जरित कर दो मतलब अपने से दूर कर छोड़। दो, हाँ, है ना। हम्म। वो आश्रव और बंध में क्या फर्क है? आश्रव और बंध में क्या फर्क है? आश्रव है आना, ठीक है। जैसे एक बोट का एग्जाम्पल हमने एक बार दिया था, कि एक नाविक बोट में है और उसको नदी पार करनी है। अब उसकी बोट में छेद है, ठीक है ना। छेद है तो वहां से पानी अंदर आ रहा है, तो आना क्या हो गया? आश्रव। अब खाली आ नहीं रहा है वो, साथ में पानी रुक भी रहा है, रुकना क्या हो गया? बंद। ठीक है, अब जैसे ही पानी अंदर आया तो वो रुक गया वहां पर। तो आश्रव और बंद क्या है? एक साथ होते हैं, लेकिन डिफरेंस है, ठीक है ना। आश्रव मतलब कि आना, और बंद मतलब रुकना। समझ में आ रहा है?
और जब हम छेद को बंद करते हैं तो वो संवर, और जब बंधा हुआ जो रुका हुआ पानी है उसको हमने निकाल दिया, वो निर्जरा। क्लियर हुआ सुशील जी? थैंक यू। श्योर। और किसी को कोई प्रश्न इससे रिलेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मोक्ष मार्ग का रास्ता खुल गया, यही हुआ ना उसके बाद सबका? वह सबका रास्ता खुल गया, बिल्कुल। निर्जरा कर दीजिए, बहुत इजी है। अच्छा समझाया था, अब याद हो गया। कभी भी समझ नहीं आता था, भूल जाती थी, लेकिन शिव के एग्जाम्पल से ना बहुत अच्छा समझ आ गया। हाँ जी, शिव का एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत ऐसा अच्छे होता है, से। आश्रम और बंद एक से लगते हैं कि सात काम तत्व आके बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, और दूध का एग्जाम्पल जो है वो निश्चय और व्यवहार के लिए बहुत इजी एग्जाम्पल है समझने के लिए, ताकि कंफ्यूज ना हो हम। मतलब दूध और घी का एग्जाम्पल। अच्छा, मतलब दूध घी है, व्यवहार से देखें तो घी निश्चय है और दूध व्यवहार है। दूध व्यवहार है। ओह अच्छा, मैं 1 सेकंड के लिए उठ गई थी, पानी पी रात भर ये अष्टमी थी ना। जी जी। तो शायद मैं देख सुनना नहीं 2 मिनट के लिए। चलिए ठीक है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न इस आज के विषय से रिलेटेड, या पहले कोई विषय हो? आगे जाएंगे और प्रश्न उठेंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। हाँ, बराबर। दिनवानी स्तुति।